इसके अलावा जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और की लर्निंग एरिया है वो है बच्चे की क्रिएटिव आर्ट्स। इस क्रिएटिव आर्ट्स के अंदर बच्चे के साथ जो इसमें जो कॉम्पिटेंसीज को डिस्कस किया गया है वो तकरीबन 7 कॉम्पिटेंसीज हैं जिनको डिस्कस किया गया है। इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये 7 कॉम्पिटेंसीज हैं जिनके ऊपर ख़ास फोकस है। इसमें सबसे पहले तो ये है कि बच्चा जो ड्राइंग और कलर करता है उससे उसकी जो सेंसेस हैं वो बड़ी डेवलप होती हैं। कलर्स के हवाले से कि कलर्स उसको एक्साइट करते हैं, ड्राइंग्स उसको एक्साइट करती हैं। वो आप देखेंगे जब छोटा होता है तो दीवारों पे भी वो मुख्तलिफ कलर्स के साथ डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस बनाता है, देखता है, और वो उनको फिर उसी तरह से छोड़ भी देता है। और इसके अलावा वो अपनी बुक्स के ऊपर, कॉपीज़ के ऊपर, नोटबुक्स के ऊपर या इसके अलावा स्केच बुक्स के ऊपर भी बहुत से डिज़ाइन बनाता है। और किसी के अंदर बहुत अच्छी कलरिंग करता है, किसी के साथ नहीं। इससे उसका जो एक इंटरेस्ट है वो वहाँ से आप जज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट कॉम्पिटेंसी जो है इसके अंदर, इस की एरिया के अंदर ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, बच्चे की जो ऐसी जो लो कॉस्ट और वेस्ट मटेरियल है उसको वो किस तरीके से क्राफ्ट के प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकता है। जो उसके पास इर्द गिर्द पड़ी हुई चीज़ें हैं उनको वो किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता है, यानी रिसाइकिल कर सकता है। उसको ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ देंगे कि रिसाइकलिंग कैसे की जा सकती है। उसके पास अगर वेस्ट आइसक्रीम स्टिक्स पड़ी हुई हैं तो वो उसको किस तरीके से यूज़ करे और एक छोटा सा एक आर्ट का कोई क्राफ्ट बना देगा। तो वो किस तरह से करना है उसने, ये उसकी सेंसेस को डेवलप करेगा, उसकी एस्थेटिक सेंस को इम्प्रूव करता है। और जो थर्ड इसमें है वो बच्चे के लिए कि उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, वो जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको वो क्या उसके ऊपर दे भी सकता है कि नहीं दे सकता, यानी अब उसकी जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से उसको उसकी ऑब्जर्वेशन जो उसने ऑब्जर्व किया है उसकी इमेजिनेशन वो किस तरीके से उसके ऊपर एम्फेसिस दे सकता है। इसके अलावा जो उसकी फोर्थ कॉम्पिटेंसी है उसमें बच्चे के लिए जो उसकी जो मोटर स्किल्स हैं रिगार्डिंग पैटर्न डेवलपमेंट और पैटर्न रिकग्निशन वो कितनी इंपॉर्टेंट है और वो किस तरह से वो पैटर्न रिकग्निशन कर सकता है वो उसमें देखना बहुत ज़रूरी है। और ये इसकी बहुत सी प्रैक्टिसेस हैं जो दी जा सकती हैं बच्चों के टीचिंग एड मटेरियल के साथ। और इसके अलावा बच्चों की जो ड्राइंग के हवाले से जो जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं वो बच्चे की तमाम सब्जेक्ट्स की भी इम्प्रूवमेंट कर रही होती हैं। जैसे आप बच्चे को ड्राइंग करवाते हैं ना, तो आप अगर उसको ड्राइंग करवाना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि 3rd-4th मंथ के अंदर वो मैथमेटिक्स उसकी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसका एक इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। वो कैलकुलेशन करने शुरू कर देता है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बनाने शुरू कर देता है। उन ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस को फिर वो कैलकुलेट करता है कि उसकी प्रोपोर्शन कैसे आएगी, उसकी प्रोपोर्शन की असल वजह क्या है, वो प्रोपोर्शन क्यों अच्छी लग रही है, सर्कल क्यों है, ट्रायंगल क्यों है, ये तमाम चीज़ें उसको आना शुरू हो जाती हैं। इससे उसकी मैथमेटिकल की जो कैलकुलेशंस हैं वो भी बेटर हो जाती हैं। इसमें जो हम 5th कॉम्पिटेंसी है उसमें हम बच्चों को कटिंग और पेस्टिंग के साथ बताते हैं कि बच्चे कटिंग और पेस्टिंग करके मुख्तलिफ ऐसे आर्ट से, जैसे कोलाज है, कोलाज की पेंटिंग में बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सी कटिंग्स लेते हैं और उनको डिफरेंट शेड्स की शक्ल दे देते हैं एक पिक्चर बनाने के लिए। और उनको तमाम कटिंग्स जो हैं वो किस तरह से उनको डेवलप किया जाता है, उनकी एक शेप है तो उसको उस शेप को डेवलप करने के लिए वो जो कटिंग है वो किस तरह से करेगा और किन किन शेड्स की कटिंग करेगा। कोलाज की पेंटिंग उसको आ जाती है। बच्चे को जब ये कोलाज में डेवलप करता है अपने आप को, तो उसके साथ साथ वो अपनी डेवलपमेंट जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी कर रहा होता है। और इसमें जो इसके अलावा जो कॉम्पिटेंसी है जिसमें हम बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के साउंड पैटर्न्स हैं वो सिखाते हैं, रिदम्स सिखाते हैं कि रिदम क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारे ज़ुबान से जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो रिदमिक होने चाहिए, वो हारमोनियस होने चाहिए, उसकी क्या रीज़न है, बच्चों को ये बताना भी बड़ा ज़रूरी होता है। और ये साउंड है क्या, साउंड के पैटर्न्स क्या हैं, साउंड की फ्रीक्वेंसीज क्या है, इनकी वेवलेंथ्स क्या है, ये बच्चे को सीखना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे की अर्ली स्टेज के अंदर जो लर्निंग्स हैं इसके अंदर जब तक हम ये चीज़ें बच्चे को नहीं सिखाएंगे वो अपनी ज़ात के अंदर ही गुम रह जाएगा, वो इससे बाहर एक्सप्लोर नहीं कर सकेगा। तो ये चीज़ें बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी होती हैं। ये हमारी 6th कॉम्पिटेंसी है। जो लास्ट कॉम्पिटेंसी है इसमें हम बच्चों को ड्रामेटिक प्लेस के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। उन ड्रामेटिक प्लेस के अंदर जब बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं तो वहाँ वो अपना जो उसका टैलेंट है उसको एक्सप्रेस करता है। उस टैलेंट से जब वो उस टैलेंट को एक्सप्रेस करता है तो उससे उसको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, उसको एक खुशी मिलती है। उस खुशी के साथ जो चीज़ें उसको मिल रही होती हैं वो इर्द गिर्द के माहौल में लोगों का उसको ख़ास तौर पर अप्रिसिएशन मिल रही होती है। जब किसी को अप्रिसिएशन मिलती है ना, कोई भी हो, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो उसको डोपामिन मिलती है साथ। तो हम वैसे ही आजकल आदी हैं डोपामिन के। जब हमें
कोई हम पिक्चर लगाते हैं तो हमें कोई लाइक आता है तो हमें डोपामिन मिलती है, डोपामिन की एक मिकदार हमें मिलती है। जब हमें कोई हमारा हक अदा करता है तो हमें डोपामिन मिलती है। तो ये हम ना दरअसल डोपामिन के दौर में रह रहे हैं। तो बच्चों के अंदर भी ये चीज़ डेवलप की जानी चाहिए कि हमें कितनी डोपामिन लेनी है और हमने जो अपना डोपामिन का जो एक सर्कमफ्रेंस है उसको एक ख़ास लेवल से आगे नहीं बढ़ने देना। बहुत शुक्रिया। ये हमारी जो वीडियो थी इसमें हमने 4 मुख्तलिफ की एरियाज़ के ऊपर हमने डिस्कस किया और हमने डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज़ को डिस्कस किया। तो ये हमारी यहाँ वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इन कॉम्पिटेंसीज़ के साथ जो मज़ीद जो और इसके अलावा इन रिलेशन विद ECCE अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की जो हमारी वीडियोज़ होंगी वो इसके साथ कोरिलेट कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।